पुरानी गली का पुस्तकालय एक ऐसा स्थान जो समय के साथ खो गया था, लेकिन अपनी कहानियों और रहस्यों को संजोए हुए था। नैनीताल की पुरानी गलियों में एक पुराना पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय कभी ज्ञान और विचारों का केंद्र हुआ करता था। उसकी दीवारें जर्जर, खिड़कियां टूटी हुई, समय ने इस पर अपनी छाप छोड़ दी थी। अंदर धूल की परत जमी रहती। यह धूल उन अनगिनत कहानियों की गवाह थी जो यहां कभी पढ़ी गई थीं। किताबों के रैक टेढ़े मेढ़े थे। ये रैक समय के साथ झुक गए थे, जैसे कि वे भी थक गए हों। मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। ये जाले उस समय की निशानी थे जब यहां जीवन और हलचल थी। हवा में सीलन और पुरानी किताबों की गंध घुली हुई थी। यह गंध उस समय की याद दिलाती थी जब यहां लोग आते थे। राधिका, एक कॉलेज ग्रेजुएट, उस गली से गुजर रही थी। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। उसकी नजर उस पुस्तकालय पर पड़ी। यह दृश्य उसे आकर्षित कर रहा था। उसे पुरानी किताबों का शौक था। वह हमेशा से ही पुरानी किताबों की खोज में रहती थी। वह अनजाने में ही पुस्तकालय की ओर खींची चली गई। उसके कदम स्वतः ही उस दिशा में बढ़ने लगे। पुस्तकालय के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी एक रहस्य की तरह थी। राधिका धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। धूल से भरे रैक को देखने लगी। हर रैक पर एक नई कहानी छिपी हुई थी। उसे पुराने लेखकों की किताबें दिखाई दीं। ये किताबें समय की धरोहर थीं। एक कोने में उसे एक छोटी सी अलमारी दिखाई दी। यह अलमारी बहुत पुरानी लग रही थी। उसमें कुछ पुरानी और अजीबोगरीब किताबें रखी थीं। ये किताबें रहस्यमयी लग रही थीं, जैसे कि वे किसी गहरे रहस्य को छिपा रही हों। राधिका अलमारी के पास पहुंची। कमरे में अंधेरा था और केवल एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी थी जो अलमारी के पास रखी थी। राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। उसने धीरे से उसका दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने सदियों से बंद दरवाजे को खोला हो। राधिका ने एक गहरी सांस ली और अंदर झांका। अंदर धूल से सनी किताबें अव्यवस्थित पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इन किताबों को वर्षों से किसी ने छुआ भी नहीं हो। राधिका ने एक एक करके किताबों को देखने की कोशिश की। उसकी नजर एक चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब की जिल्द पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो राधिका को अपनी ओर खींच रहा था। उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जिन्हें राधिका ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने किताब को ध्यान से देखा और उसके रहस्यमय चिन्हों को समझने की कोशिश की। राधिका ने किताब को हाथ में लिया। किताब को उठाते ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे किताब में कोई छिपी हुई शक्ति हो। उसने किताब को अपने पास लाया और उसकी जिल्द को महसूस किया। किताब को छूते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और उसे लगा जैसे किताब में कुछ जीवित हो। राधिका ने अपने आप को संभाला और किताब को और करीब से देखने लगी। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाकर उससे कुछ कह रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। राधिका ने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। उसने और जोर लगाया, लेकिन किताब जैसे किसी अदृश्य ताले से बंद थी। राधिका ने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। उसने महसूस किया कि किताब में कुछ ऐसा है जो उसे जानने से रोक रहा है। राधिका ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। राधिका ने किताब को वापस अलमारी में रख दिया। यह कोई साधारण किताब नहीं थी। जब उसने इसे पहली बार खोला तो उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई थी। किताब के पन्नों से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उसकी कल्पना है या सच में कुछ अजीब हो रहा है। वह जल्दी से पुस्तकालय से बाहर निकल आई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ी, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी वह उस किताब को भूल नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह सोचने लगी कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या था जो उसे इतना विचलित कर रहा था। उसे बार बार वह अजीब सी सिहरन और फुसफुसाहट याद आ रही थी। उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि उस किताब में कोई रहस्य छुपा है। अगले दिन वह फिर से पुस्तकालय पहुंच गई। इस बार वह और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ आई थी। उसने सोचा कि वह उस किताब के रहस्य को जानकर ही रहेगी। इस बार उसने ठान लिया था कि वह उस किताब को खरीद कर ही रहेगी।
उसने पुस्तकालय के हर कोने को छान मारा, लेकिन वह किताब कहीं नहीं मिली। पुस्तकालय के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यह किताब श्रापित है। उसने बताया कि इस किताब को जिसने भी पढ़ा उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। लेकिन राधिका ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन राधिका ने उसकी एक न सुनी। उसने ठान लिया था कि वह उस किताब को पढ़कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। राधिका किताब लेकर घर आ गई। उस रात उसे अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे एक पल के लिए एक छायादार आकृति दिखाई दी। रात को उसकी नींद अजीबोगरीब सपनों से टूट गई। उसे सपने में वही अजीब चिन्ह और फुसफुसाहटें दिखाई दे रही थीं। उसे एहसास होने लगा कि शायद पुस्तकालय के मालिक ने जो कहा था वह सच था। अगले दिन राधिका ने किताब के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। वह पुरानी किताबों की दुकानों पर गई। उसने इंटरनेट पर भी खोजबीन की। आखिरकार उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिसमें उस किताब और उसके श्राप के बारे में बताया गया था। पांडुलिपि के अनुसार किताब एक तांत्रिक ने लिखी थी, जिसने अपनी आत्मा को उसमें कैद कर लिया था ताकि वह मृत्यु के बाद भी जीवित रह सके। राधिका को समझ आ गया कि वह खतरे में है। उसने किताब से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह उससे अलग नहीं हो पा रही थी। किताब मानो उसके साथ बंध चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे किताब का हिस्सा बनती जा रही है। उसके सपने और भी भयावह हो गए थे। उसे ऐसा लगता जैसे वह अपनी पहचान खोती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर दस्तक हुई। यह उसकी अपार्टमेंट में गूंजी, एक तेज आवाज जिसने सन्नाटे को चीर दिया। राधिका स्तब्ध रह गई। दिल जोर से धड़कने लगा। आधी रात से भी ज्यादा समय हो चुका था। सारी हिम्मत जुटाकर वह दरवाजे की ओर बढ़ी। कमरे के कोनों में परछाइयां खींचती और मरोड़ती सी लग रही थीं, मानो किसी उम्मीद में हो। मदद करो, एक आवाज दूसरी ओर से कराह रही थी, पतली और बेबस। राधिका की सांस रुक गई। तुम कौन हो? उसने किसी तरह पूछा। उसकी नसों में डर दौड़ रहा था। मैं उन शब्दों से बंधा हूं जो तुमने पढ़े हैं। तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। आवाज बेचैन हो गई, एक ऐसी तात्कालिकता से भरी जो उसे डरा भी रही थी और आकर्षित भी कर रही थी। सहज बुद्धि उसे दूर हटने को कह रही थी, लेकिन जिज्ञासा ने उसके डर पर काबू पा लिया। उसने दरवाजा खोला तो एक छायादार आकृति दिखी, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन आंखें भयानक रोशनी से जल रही थीं। मदद करो, उसने फिर से विनती की, एक हाथ बढ़ाते हुए जिससे अंधकार टपक रहा था। कमरा कांप उठा जब राधिका पीछे हटी। उसी क्षण उसे समझ में आया, यह प्राणी किताब का कैदी था, जिसे उसकी ही लापरवाही से रिहा किया गया था। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन हवा में एक दमनकारी ऊर्जा भर गई, जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। बेताबी से उसने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी, उस भयावहता को उलटने का तरीका खोजते हुए जो उसने अनजाने में छोड़ दी थी। एक पंक्ति उसकी नजर में आई, खोई आत्मा को बांधने के लिए एक बलिदान आवश्यक है। राधिका का दिल बैठ गया। बाहर की आकृति एक यातनाग्रस्त प्राणी थी, किताब के काले जादू का अवशेष, और अब उसे किसी की जरूरत थी। जैसे ही उसने ये शब्द पढ़े, दस्तक फिर से शुरू हो गई, निरंतर और बेबस। हवा में एक विद्युत तनाव भर गया और राधिका को महसूस हुआ कि छाया उसके दरवाजे पर दबाव डाल रही है। उसकी फुसफुसाहटें पीड़ा और क्रोध के एक संवेद स्वर में बदल रही हैं। आंसुओं को रोकते हुए राधिका ने अपनी चीजों में कुछ मूल्यवान खोजा, कुछ ऐसा जो उस भयावहता को समाहित कर सके जिसे उसने जगाया था। उसने अपनी दादी का लॉकेट उठाया, एक प्रिय विरासत, और उसे कसकर पकड़ लिया। उसका मन तेजी से सोचने लगा। मैं तुम्हें बांधती हूं, उसने चिल्लाया, दरवाजे की ओर मुड़ते हुए, सभी पवित्र शक्तियों के नाम पर। लेकिन वह आकृति दरवाजा तोड़कर अंदर आ गई, अंधकार की एक बाढ़ जो उसे घेरने लगी। राधिका ने निराशा की ठंडी पकड़ को अपनी गर्दन के चारों ओर महसूस किया, जो कसती जा रही थी। प्राणी और करीब आया। उसकी आवाज अब एक भयानक प्रतिध्वनि थी, तुम बच नहीं सकती, अब तुम मेरी हो। राधिका ने अपनी आखिरी सांस भरते हुए अपनी दादी के लॉकेट को प्राणी की ओर फेंका। एक तेज रोशनी फूटी और प्राणी दर्द से चिल्लाया। अंधकार की चादर छंटने लगी।
कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राधिका ने खुद को फर्श पर गिरते पाया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक अजीब सुकून। प्राणी गायब हो चुका था और किताब की शक्ति नष्ट हो गई थी। लेकिन वह जानती थी कि उसकी दादी का लॉकेट अब हमेशा के लिए खो गया था, एक अंतिम बलिदान जो उसने किया था ताकि वह और दूसरों को उस श्राप से बचा सके।